दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। और वो शख्स जो जिंदगी में कोई चीज हजम नहीं कर सकता, या वो शख्स जिसको हम कतरा कतरा गिजा देते हैं, उसे नबीस का इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में इंसान के बोलने पे ताकत लगती है। नंगे पांव चलना कभी कभार ये मेरे आका की सुन्नत है, और ये तिब्ब नबवी है, और ये साइंस की दुनिया इस पे लौट और पौट रही है कि नंगे पांव जिंदगी का हिस्सा बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी। वो कहने लगे, मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा, तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा, मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा, गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए। मुझे आह महसूस हुई, मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा, शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी के बंदा बस जिंदगी से अब मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हो। एक सादा सा टोटका है, सादा सा, तिब्ब नबवी का। जौ का दलिया डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा ले, बनवा ले। जौ का दलिया पका ले, आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में, इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पे छिड़कें, नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया 1 प्लेट हो, और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें। आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़कें ऐसे, तो पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से, एक खुराक से। राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से, एक खुराक से। और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे, कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है। अगला टोटका मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। नबीज का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में नहीं है। नबीज ये नबवी मशरूब है, नबवी मशरूब है। तार खजूरें, नरम खजूरें पानी में भिगो दें और उनको अच्छी तरह मलें, मल के उनको रात को रख दें, सुबह छान के वो पानी पिएं। अगर वो खमीर हो जाए तो ना पिएं, फिर वो शराब के हुक्म में आ जाता है। नबीस बड़े बड़े मशरूबात में, ये मशरूबात का सैयदुल मशरूबात, सैयदुत ताम,
मेरे आका ने फरमाया गोश्त है सैयदुत ताम, खानों का सरदार। सैयद अरबी में कहते हैं सरदार को, और ये सैयदुत ताम सैयदुल मशरूब। खजूर 5, 7, 9 ले लें, तार खजूरें, नरम खजूरें, तार से मुराद नरम खजूरें। नरम खजूरें लेके 1 लीटर पानी में उसको पानी में भिगोएं और मल के छोड़ दें। चंद घंटों के बाद उस पानी को छान के पी लें। इससे बड़ा तकवीयत, इससे बड़ी फरहत, इससे बड़ी राहत दुनिया की अरब की लू, अरब की लू, अरब की गर्मी, सहरा तपते, और वो शख्स जो जिंदगी में कोई चीज हजम नहीं कर सकता, या वो शख्स जिसको हम कतरा कतरा गिजा देते हैं, उसे नबीस का इस्तेमाल करें। यानी आप फौरी तकवीयत पाना चाहते हैं, मेरी बात पे गौर कीजिए, जिस्म को फरहत देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं, ये नबवी मशरूब है नबीस का। खमीर ना हो, मैं दूसरी दफा अपनी बात को दोहरा रहा हूं, बहुत कमाल मशरूब है, और इसकी तासीर और इसकी ताकत जिस्म में, जोड़ों में, पट्ठों में, आसाब में, यानी यहां तक इंसान में साइंस कहती है कि सबसे ज्यादा ताकत बोलने पे लगती है इंसान के जिस्म पे। और ऐसे ही होता है, जब बंदा खत्म हो जाता है तो उसके लबों से आवाज निकलती है, हर्फ बड़ी मुश्किल से बनते हैं। सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में इंसान के बोलने पे ताकत लगती है, पूरे जिस्म में जो हमारी ताकत खर्च होती है बोलने पे होती है। जब इंसान का बोलना खत्म हो जाए और जिस्म निढाल हो जाए, हादसात की वजह से, जिंदगी की मुश्किलात मसाइल की वजह से, कोई जिंदगी की ऐसे हालात हैं, गर्दिश अय्याम हैं, उस पे नबीस का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। और अगर आप इसको बहुत फायदा लेना चाहते हैं, कोरे बर्तन में, कोरे मटके छोटे छोटे, आजकल वो गालिबन पता नहीं ये शेखोपुरा से आते हैं, उसमें गुलाब जामुन रसगुल्ले आते हैं, वो किस जगह से आते हैं, शर्कपुर से, शर्कपुर से। वो मटके कोरे ले लें, वो इस्तेमाल किया हुआ ना लीजिएगा, उसमें उसकी तासीर होती है और वो कभी नहीं जाती। कोरा लेके अगर उसमें इस्तेमाल करें और नबीस का इस्तेमाल करें, ये मशरूब आपने सुना होगा लेकिन अमूमी सुनने में भी नहीं है, सुनने में भी नहीं है। ऐसा जबरदस्त मशरूब है खजूर का। नबीस का इस्तेमाल खजूर में, खजूर का इस्तेमाल नबीस की शक्ल में बहुत कमाल चीज है। बल्कि अरब में इसको बाकायदा मेहमानों में इसकी तवाज़ो की जाती है और इसको जी भर के पिया जाता है। खाने से पहले पिया जाता है, खाने के दरमियान पिया जाता है, बाद में नहीं। ये बहुत कमाल चीज है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक और चीज है जो तिब्ब नबवी में है और हमारी साइंस इस पे बहुत तेजी से टूट पड़ी है, वो है कि पाँव को कोई ऐसा जूता दें जो नीचे से चुभे, हल्का हल्का। आपने देखा ना प्लास्टिक के जूते आ रहे जो नीचे से नोके हैं, हल्की 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 हल्की। वो बुनियादी तौर पे मेरे हुजूर नंगे पांव चले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंगे पांव चलना कभी कभार, नंगे पांव चलना कभी कभार, नंगे पांव चलना कभी कभार, ये मेरे आका की सुन्नत है और ये तिब्ब नबवी है। और ये साइंस की दुनिया इस पे लौट लौट और पौट रही है कि नंगे पांव जिंदगी का हिस्सा बहुत जरूरी है। नंगे पांव चला करें। ये बाद लोग मैंने देखा घास पे नंगे पांव चल रहे होते हैं, ये अपनी जिंदगी बढ़ा रहे होते हैं। घास की हल्की हल्की चुभन उन्हें महसूस हो रही होती है, औस में चल रहे होते हैं, अपनी सेहत बढ़ा रहे होते हैं। नंगे पांव चला करें। अपने जिस्म को इतना नाजुक और पांव को इतना नाजुक न बनाएं कि हमें कालीन के हल्की सी सख्ती भी हमारे जिस्म को तकलीफ दे। नंगे पांव चला करें। अच्छा, अब आजकल एक और दुनिया में एक चीज देखी होगी, मैं हल्के हल्के इशारे करते हुए आगे जा रहा हूं। एक पांव बना हुआ होता है और पांव में पॉइंट्स बने हुए होते हैं, उसमें पॉइंट है। ये पॉइंट दबाएंगे दिमाग, ये आंख, ये कान, ये दिल, एक पांव बना हुआ होता है। अभी भी आप साइंस पे खोलेंगे तो आप पांव मिलेगा। अच्छा, ये सारे पॉइंट एक एक दबाने से जिंदगी का वो हिस्सा ठीक होगा। जब बंदा नंगे पांव चलता है, सारे पॉइंट एक ही वक्त में दब जाते हैं।